वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड में 2010 से 2020 तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये क्लास 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड जिनके लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनके सिलेबस में, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। First question, CBSE 2020. In the figure, the angle of elevation of the top of a tower from a point C on the ground. ठीक है, पॉइंट C है ग्राउंड पर, पॉइंट C ग्राउंड पर है और इस पॉइंट से एक टावर है AB, उसके टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है C से जब आप ऊपर की ओर देखोगे, C से पॉइंट C से जब आप ऊपर की ओर देखोगे तो आप हॉरिजॉन्टल जमीन से कितना एंगल बनाओगे, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाओगे वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब आप C से इस टावर AB के हाइट दैट इज टॉप को देखते हो तब आप जमीन से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हो। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये पॉइंट C टावर के फुट से, क्योंकि ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है हॉरिजॉन्टल जो मैंने बनाई है, और यह ए बी एक टावर है, तो टावर का फुट है B और टावर का टॉप है A, और पॉइंट C से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप इसके टॉप को ऑब्जर्व करते हो एंगल होता है 30 डिग्री, और C पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर दूर है और कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। और आपको पूछा है कि हाइट ऑफ टावर निकालनी है H। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल हम करेंगे, तो ध्यान से देखो किस तरह से कर रहे हैं। एंगल हमें पता है, एक साइड हमें पता है, राइट एंगल हमें पता है। क्यों? टावर हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इस साइड और इस साइड को लिंक करेगा? आप सब जानते हो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और इस एंगल के इसके बगल वाली साइड क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को लिंक करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टैन थीटा। तो आप लिखोगे टैन एंगल C, बिकॉज C एंगल पे बन रहा है, ठीक है, C पॉइंट पे बन रहा है इसलिए एंगल C। टैन C कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC, बिकॉज टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इस वजह से। तो AB आपको पता करना है, C एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो आप लिखोगे टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन 30, बिकॉज BC इज 30 मीटर, और टैन 30 कितना होता है आप सब जानते हो, 1/√3 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये हो जाएगा AB अपॉन 30, और यहाँ से जब आप AB की वैल्यू सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 30/√3। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ मत देना, बिकॉज आप सब जानते हो कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है तब हम उसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट आ गया तो आप इसको रेशनलाइज करोगे, तो इसके लिए आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो, तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और 3 से 30 कट के 10 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 10, और एक √3 बचा हुआ √3, और यूनिट लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कटेंगे, और ये यूनिट क्या है, मीटर, इसलिए 10√3 मीटर इज योर आंसर। आप यहाँ पर दो चीज़ें लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, तब आप ये शुरू करो, और फाइनली आप आंसर जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे आप लिखोगे द हाइट ऑफ टावर इज, जो आपका आंसर आएगा वो आप लिखना मत भूलना, इस तरीके से फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड CBSE 2020 में आया हुआ है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं जो कि CBSE 2020 में ही आया हुआ है। इवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए। तो 2 tan 45, तो 2 tan 45 आप जानते हो 1 होता है, ये याद करना था डायरेक्टली, मल्टीप्लाइड बाय cos 60। cos 60 निकालते हो तो आप साइन की टेबल में 60 का उल्टा कहाँ पर आता है, 30 डिग्री, मतलब cos 60 इक्वल होता है साइन 30 के बराबर। तो आप लिखते हो 1/2, बिकॉज साइन 30 याद रहना चाहिए, हाफ होता है। ठीक है, और डिवाइड बाय साइन 30 इज हाफ, तो हाफ से हाफ तो सीधे सीधे कट गया, 2 1 2 इज योर आंसर। बच्चों यहाँ पर एक नोट है जो आप याद रखना हमेशा,
हमने बोला था आप साइन की याद रखो और कॉस की इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो 0 पर है वो 90 पर, मतलब साइन 0 और कॉस 90 एक होता है, ये आपको याद है। साइन 0 और कॉस 90 एक, साइन 30 और कॉस 60 एक, ये वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। ये कॉस की वैल्यूज, ये साइन की वैल्यूज, ये बराबर होती है। और साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है, और इसी तरह साइन 60 और कॉस 30 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। तो जब आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो बराबर होती है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के, ठीक है। ये चीज याद रख लो कि साइन थीटा की वैल्यू बराबर होती है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के, ठीक है। मतलब अगर थीटा की जगह 30 डिग्री है, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 माइनस 30, दैट इज कॉस 60 के बराबर होगा, और वो होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात आप एक और याद रख लो, अगर आपको बोला जाए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, साइन थीटा और कॉस अल्फा बराबर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है थीटा प्लस अल्फा जोड़ोगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। कैसे पता, अगर साइन 0 कॉस 90 बराबर है तो थीटा और अल्फा जोड़ो 90 आ रहा है। साइन 30 कॉस 60 बराबर है तो 30 और 60 90। साइन 45 कॉस 45, 45 प्लस 45 90। साइन 60 कॉस 30, 60 और 30 90। तो याद रखो साइन थीटा और कॉस अल्फा अगर बराबर हुए तो इसका क्या मतलब है, थीटा और अल्फा को जोड़ने पे 90 आएगा। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। बोल रहे हैं अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट सेक ए। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हम बनाते हैं, और ए पर, बिकॉज साइन ए बोल रहा है 3/4, तो ए एंगल पर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये, और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बी सी, ठीक है ना, इस तरीके से। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स पता है और तीसरी साइड निकालनी है। तो हमेशा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता होती है, तीसरी साइड निकालनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखो कुछ बुक्स में ये भी लिखा रहता है कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो आप 4k और 3k ले लो, ठीक है। 4k और 3k ले लो वेयर k इज एनी वेरिएबल, ठीक है, वेयर k इज एनी वेरिएबल। देखो अब भी साइन a की वैल्यू 3/4 आएगा, बिकॉज 3k अपॉन 4k, k से k कट जाएगा, k एक वेरिएबल है, एक नंबर ही है, ठीक है। तो k से k कट जाएगा, 3/4 साइन a अभी भी आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 4k का स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और यहां से ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपका, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, 7k स्क्वायर। तो यहां से ए बी आ जाएगा √7k, ठीक है। तो ए बी मिल गया। अब आप जानते हो सेक ए, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। अब आप जानते हो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक ए हो जाएगा 1/cos ए, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, और ए सी कितना है 4k और ए बी कितना है √7k। तो k से k कटा, 4/√7, अगेन डिनोमिनेटर में रूट नॉट अलाउड, तो इंटू √7 अपॉन √7, तो आंसर इज 4/7√7, ठीक है। इस तरीके से 4√7 और √7 इंटू √7 7, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप k का यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, प्रेफर्ड है कि k का यूज करके आप सॉल्व करो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, k में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। और k लास्ट में जाके कैंसिल हो जाता है और आंसर यही मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, अगर 4 tan थीटा की वैल्यू इतनी है
तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 4 tan थीटा की वैल्यू ये है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिखोगे लेट 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, 3/4। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जहां पर tan थीटा की वैल्यू है ना, तो यहां पर थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू है 3/4। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, इसको आप ए बी सी कह लो। ठीक है, इस एंगल को थीटा कह लो। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो ए सी आ जाएगा 5। ठीक है, ए सी आ जाएगा 5। तो ए सी 5 आने के बाद अब आप देखो आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए साइन थीटा और आपको चाहिए कॉस थीटा। पूरे क्वेश्चन में या तो साइन थीटा है या फिर कॉस थीटा है। तो आप लिखोगे नाउ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो जाएगा 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। इसको पुट इन रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो जब आप इसको पुट करोगे आंसर हो जाएगा 4 × 3/5 माइनस cos थीटा दैट इज 4/5 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 4 × 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। तो जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 5/5, बिकॉज 1 को आप 5/5 लिख सकते हो। क्यों लिखा है ऐसा, ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप लिख सकते हो 12/5 प्लस 4/5 माइनस 5/5। तो 5 और 5 कॉमन लेके कट जाएगा, तो बचेगा 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 5 13। टोटल देखो 13/5 आता, और नीचे आता 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 11, 11/5। तो 13/5 11/5 में से 5 और 5 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 13/11 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड था, जो सीबीएसई 2018 में आया था। चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पर। नाउ दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। अ लैडर, एक सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार पर लीन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारी दीवार है, और एक सीढ़ी है जो इस दीवार पर ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है, आप इसको नामकरण कर दो तो ए बी सी, और दीवार हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब सीढ़ी है वो 60 डिग्री बनाती है हॉरिजॉन्टल से। तो देखो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी का पैर है, और ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा। अब आप लॉजिक लगाओ, 60 डिग्री है तो 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये वाला एंगल उसने दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, with horizontal if the foot of ladder is 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लैडर का फुट, सीढ़ी का जो पैर है, वो दीवार से 2.5 मीटर दूर है, तो दिस डिस्टेंस इज 2.5 मीटर। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, कितना हो जाएगा। ठीक है ना, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी की लेंथ आपको पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो देखो ऐसा सोचो दिमाग में, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस एंगल इस साइड और इस साइड को लिंक करता है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने है, और ये एंगल के बगल वाली साइड है। तो बगल वाला और हाइपोटेन्यूज को लिंक करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इस एंगल के लिए, तो कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस एंगल सी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस सी एंगल कितना है, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 2.5 अपॉन ए सी। ठीक है, और cos 60 कितना होता है, sin 30 के बराबर, दैट इज हाफ। तो हाफ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी आ जाएगा 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 मीटर्स इज योर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। ठीक है, और फाइनली आप लिखना हेंस द लेंथ ऑफ लैडर इज
5 मीटर करके आप आंसर अपना खत्म करना। ठीक है, चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर, अब एक टावर है, ठीक है, तो डायग्राम देखो मैं कैसे बना रहा हूं। लेंथ ऑफ शैडो, अब शैडो हमेशा जमीन पर होगी, ठीक है, तो टावर इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ शैडो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी इस तरीके से, ठीक है, जमीन के ऊपर। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर ऑन प्लेग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर। अगर हाइट ऑफ टावर h है तो √3 टाइम्स है उसकी शैडो, मतलब √3h है उसकी शैडो की लंबाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? अच्छा देखो, अगर शैडो किसी टावर, ये टावर है, इसकी शैडो अगर ये बनी है तो ज़रूरी होगा ना कि सन यहाँ पर होगा, तभी तो उसने ये एंगल बनाया, ठीक है, सनलाइट ने ये एंगल बनाया होगा, तभी तो इस टावर की शैडो, इस टावर की शैडो यहाँ पर बनी। समझ रहे हो ना आप? दिस इज आवर सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना होगा? जो ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा जो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इस पॉइंट से सन की ओर देखो तो ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर होता है, ठीक है, जब आप ऊपर की ओर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ के आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाना नहीं आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डायग्राम आप देखो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, आपको वही चीज़ सीखनी है कि कैसे डायग्राम बनाना है। डायग्राम एक बार बन गया तब तो हो जाएगा। तो चलो, आपको अब पूछ क्या रहा है? एंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो आपको गिवन क्या क्या है, एक ये वाली डिस्टेंस और एक ये वाली डिस्टेंस, ये है एंगल के सामने और ये है एंगल के बगल में। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल होता तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने होता है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को लिंक करता है? आप इसका नामकरण करो तो दिस इज ABC। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC tan थीटा, बिकॉज tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा हो जाएगा AB अपॉन BC। आप इसकी जगह पे tan एंगल C भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि C पे बनने वाला एंगल एंगल C कहलाता। तो इस एंगल को हमने स्पेशल नाम दे दिया थीटा, तो हम थीटा यूज कर रहे हैं। तो tan थीटा इज AB अपॉन BC। तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, AB कितना है h और BC कितना है √3h। देखो इस क्वेश्चन में आपको लग सकता है कि ना उसने हाइट दी, ना ये डिस्टेंस आपको पता है, ना ये डिस्टेंस पता है, लेकिन फिर भी आपसे एंगल पूछ रहा है, तो कैसे आप नंबर में आंसर दे दोगे? बच्चों निकाला जा सकता है कैसे? देखो h से जब आप √3h को डिवाइड करोगे तो h और h कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना? 1/√3। अब अपने दिमाग में सोचो कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, tan के टेबल में ऐसा कौन सा एंगल था, कौन सा एंगल था जिस पर tan थीटा की वैल्यू √3 आती थी? ठीक है, सोचो, तो आप पता चलेगा कि 30 डिग्री पर tan 30 होता है 1/√3। तो आप लिखोगे दिस इज ट्रू इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। और आप फाइनल लिखोगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। आंसर खत्म। इजी क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड था। कमिंग टू 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन CBSE 2010 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू है 3x और 3/x की वैल्यू है कॉट थीटा, तो आपको ये इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट सा लग सकता है आपको, आप ध्यान से देखिए, है बहुत ईजी, ठीक है। तो 3x की वैल्यू है कोसेक थीटा, 3/x की वैल्यू है कॉट थीटा, और आपको इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप कोसेक थीटा देखो, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है, इफ वी ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ करो और ये एंगल थीटा मानो, ठीक है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 3x। तो 3x को आप लिख सकते हो 3x/1, तो हाइपोटेन्यूज आप लिख सकते हो 3x और परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो 1। तो चेक कर लो क्या आप सही लिख रहे हो। कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और आंसर आ जाएगा डायग्राम से 3x, और 3x
क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो ये बात सही हो गया। ठीक है, अब सेकेंड चीज लिखो। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 3/x या 3/x की वैल्यू है कॉट थीटा। ठीक है, तो अब डायग्राम से देखो, कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर 3 होना चाहिए और ये x होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं बात? ये होना चाहिए 3 बिकॉज ये होना चाहिए बेस और ये होना चाहिए परपेंडिकुलर x। ठीक है, बट 3/x कैन बी रिटन एज 3/x होल अपॉन 1 बिकॉज यहाँ पर 1 है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, x को ऊपर मान लो, मतलब 3/x ये हो जाए और ये 1 हो जाए। समझ रहे हो ना बात? अब देखो यहां से अगर आप कॉट थीटा निकालो, इसको मत देखो, ऊपर मत देखो, इसको देखो। यहां से अगर आप कॉट थीटा निकालो तो आंसर हो जाएगा 3/x अपॉन 1 और 3/x हो जाएगा 3/x। ठीक है, और वो है, तो ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई हो गई इस डायग्राम से, तो अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम अब अगर सही बैठ गया तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये हो जाएगा 3/x का स्क्वायर, बिकॉज इस साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 9/x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर और ये। ठीक है, तो अब आपको देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ बिकॉज इधर एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 कॉमन अगर आप ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपको क्या चाहिए, लेकिन यहाँ 3 चाहिए, तो 9 होता है 3 इंटू 3, तो एक 3 को भगा दो इस तरफ, तो इधर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो फाइनल क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक 3 को इधर लेके गए तो 1/3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखना 2010 का पेपर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर साइन a माइनस बी इज हाफ, साइन a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, हाफ, और कॉस a प्लस बी की वैल्यू भी हाफ है। ठीक है, और बोल रहा है कि a प्लस बी जो है ये एक एंगल की तरह मानना, जैसे थीटा मान लो इसको, a प्लस बी को मान लो थीटा। तो ये जो एंगल है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और बोल रहा है कि a जो है वो b से छोटा है, b बड़ा है a छोटा है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। साइन कौन से एंगल पर हाफ होता है, आप जरा सोचो। साइन कब, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कहां पर मिलता है हमें, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री हो, करेक्ट। तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सही बात है कि नहीं, बिकॉज a माइनस बी जब 30 होगा तो साइन 30 इज हाफ, तभी बैठेगा, तो ये बात करेक्ट हो गई। अब आगे चलते हैं सेकेंड इक्वेशन में, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। अब कॉस थीटा हाफ कब होता है, सोचो कॉस थीटा कब होता है, तो कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब साइन 30 हाफ होता है। ठीक है, मतलब कॉस 60 बराबर साइन 30 बराबर हाफ, तो a प्लस बी कितना होना चाहिए 60, बिकॉज कॉस 60 इज हाफ। तो यहां से आप लिखोगे दिस इंप्लाइज a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो, ये दो लीनियर इक्वेशंस हो गई। ठीक है, जहां पर x और y की तरह ये a और b है, ठीक है, जिनका सम करने पर 60 आ रहा है और जिनका सबट्रैक्ट करने पर 30 डिग्री होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक से ज्यादा चैप्टर्स को लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये करोगे सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो आप देखो जब आप एडिंग करते हो, एलिमिनेशन मेथड से यूज करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां से a आ जाएगा 45 डिग्री। इजी, a आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जब a 45 डिग्री आ गया
तो a माइनस बी comes out to be 30 degree. This is your first equation. A minus B is 30 degree. तो यहाँ से A को 45 डिग्री रखोगे, 45 माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से आपको B मिल जाएगा 15 डिग्री. तो B वुड बी 15 डिग्री एंड A वुड बी 45 डिग्री. इस क्वेश्चन में थोड़ी एरर है बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी एरर है. वो एरर ये है कि a इज लेस देन b आपको दे रखा है, शायद मुझसे कॉपी करने में गलती हुई या जो भी, ये a ग्रेटर दैन b होना चाहिए. दिस इज एन एरर, ठीक है, बिकॉज a मस्ट बी ग्रेटर दैन b. ठीक है, क्योंकि a अगर लेस देन b हो गया, a अगर छोटा हो गया b से, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा एंगल. ठीक है ना, नेगेटिव में हो जाएगा तो ये 0 से कम एंगल हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता. ठीक है, तो a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है, तो a प्लस बी देखो 90 से 0 के बीच में है, 60 बन रहा है. ठीक है, और a इज ग्रेटर दैन b इज द करेक्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है. a लेस देन b ये एरर है, a इज मोर दैन b इज द करेक्ट थिंग. ठीक है, तो a मोर दैन b, एंगल a 45 डिग्री, एंगल b 15 डिग्री इज योर आंसर. तो इस लेक्चर में बस इतना ही. होप यू लाइक द लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्वेश्चंस करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.